आज हम हमारे चैनल पर आपके लिए टीचिंग की वीडियो नंबर 2 प्रस्तुत कर रहे हैं। आज जो शिक्षण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में पहला क्वेश्चन है, कक्षा के आकार की अनुभूति को शिक्षण की कौन सी अवस्था के अंतर्गत रखा जाएगा? तो शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था यानी इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। दूसरा क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन या चुनाव शिक्षण की कौन सी अवस्था से संबंधित है? उत्तर क्रिया अवस्था यानी पोस्ट एक्टिविटी फेज। शिक्षण के कितने स्तर हैं? शिक्षण के 3 स्तर हैं। समर्थी स्तर पहला, दूसरा बोध स्तर, तीसरा चिंतन स्तर। समर्थी स्तर को इंग्लिश में मेमोरी लेवल बोलते हैं, बोध स्तर को अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं, चिंतन स्तर को रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। जो मेमोरी जो लेवल का जो शिक्षण है या समर्थी लेवल का जो शिक्षण है वो निम्न एवं प्रारंभ स्तर का है। बोध स्तर का शिक्षण है वो मध्यम स्तर का शिक्षण है, और रिफ्लेक्टिव लेवल का जो स्तर है वो उच्चतम स्तर का शिक्षण है। समर्थी स्तर के प्रतिपादक हर्बट है, बोध स्तर के प्रतिपादक मोरिएसन है, और चिंतन स्तर के प्रतिपादक कौन है? हंट। शिक्षण का कौन सा स्तर विचारहीन है? मेमोरी लेवल। शिक्षण का कौन सा स्तर विचार युक्त है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। शिक्षण का कौन सा स्तर पूर्णतः विचारवान एवं स्वतंत्र है? रिफ्लेक्टिव लेवल। समर्थी स्तर के शिक्षण के कितने पद या सोपान या चरण स्टेप हैं? 5। समर्थी स्तर के शिक्षण को अन्य किस नाम से जानते हैं? हर्बट की पंचपदीय प्रणाली के नाम से, जिसके 5 सोपान हैं। पहला प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, तीसरा तुलना व संबंध कंपैरिजन एंड एसोसिएट, लास्ट 4th है निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण कंक्लूजन एंड जर्नलाइजेशन, 5वां प्रयोग एवं अभ्यास एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। हर्बट की पंचपदीय प्रणाली में 5वां पद किसने जोड़ा? हर्बट के 2 शिष्य थे, जिलर एवं रायन। बोध स्तर के शिक्षण के स्टेप कितने हैं? स्टेप कहो, पद कहो, सोपान कहो, चरण कहो, 5। पहला अन्वेषण, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण, चौथा व्यवस्था, 5वां अभिव्यक्ति। अगला है, म्यूटिक शिक्षण सिद्धांत या विचारों उत्पादक के प्रवर्तक कौन थे? सुकरात। सुकरात कहाँ के थे? यूनान के, यूनानी दार्शनिक थे। म्यूटिक शिक्षण सिद्धांत को अन्य किस नाम से जानते हैं? ज्ञान मीमांसा सिद्धांत के नाम से। संप्रेषण शिक्षण सिद्धांत कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ टीचिंग के प्रवर्तक कौन है? हर्बट। संस्करण शिक्षण का सिद्धांत या परिवर्तन का सिद्धांत द मॉडलिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डीवी। जॉन डीवी कहाँ के थे? अमेरिका के। वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग पर बल किसने दिया? गार्डनर एवं जेम्स बूनर ने। संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग के मुख्य प्रवर्तक कौन है? N.L. गेज। अनुदेशन सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रवर्तक कौन है? गार्डन। शिक्षक व्यवहार सिद्धांत थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर सिद्धांत किसने दिया? D.G. रायन, जो हर्बट के शिष्य थे। सामान्य शिक्षण सिद्धांत जर्नल थ्योरी ऑफ टीचिंग के प्रतिपादक S.T. क्लार्क। मैकडोनाल्ड ने शिक्षण व्यवहार का सूत्र क्या दिया? TBF CTV मल्टीप्लाई PV EV, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, बराबर TB। TB का मतलब यहाँ जो TB आया टीचर बिहेवियर, शिक्षक व्यवहार। F का मतलब फैक्टर यानी कारक, TV का मतलब टीचर वेरिएबल,
ये जो टी आपकी आई थी इसका टीचर वेरिएबल। पीवी में क्या है आपका प्यूपल वेरिएबल छात्र चर। ईवी क्या है आपका इन्वायरमेंटल वेरिएबल वातावरण चरण। ग्लेशियर एवं उसके साथियों ने जो मॉडल दिया था वो आईपी मॉडल, इंडिविजुअल प्रिस्क्राइब इंस्ट्रक्शन, व्यक्ति केंद्रित निर्धारित शिक्षण। अगला है शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ग्लेजर ने। कब किया? 1962 में। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान बेसिक टीचिंग जो मॉडल है वो किसने दिया? ब्रूनर ने। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल दिया रिचर्ड सचमैन ने। स्वामित्व अधिगम प्रतिमान यानी मास्टरी लर्निंग मॉडल दिया B.S. ब्लूम। और प्रारंभिक प्रतिपादकों में जॉन बी कैरोल का भी नाम आता है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल दिया सुट्रेलो एवं डेविस ने। निजीकरण शिक्षण व्यवस्था का विकास किसने किया? फ्रेड एस केलर ने। CAI कंप्यूटर असिस्टेंटेड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रतिरूपण जिसको हम कह सकते हैं मॉडल कह सकते हैं के द्वारा सीखने का अन्य नाम क्या है? संज्ञानात्मक प्रतिरूपण। IGE इंडिविजुअली गाइड एजुकेशन स्वयं निर्देशित शिक्षा। ब्रूनर के संपर्क कौन सा है? उपलब्धि प्रतिमान। ये ब्रूनर के द्वारा दिया गया था और इसमें 5 तत्व हैं। 5 तत्व कौन कौन से हैं? पहला नाम, दूसरा उदाहरण, और उदाहरण में कौन? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एग्जाम्पल। तीसरा है आवश्यक तथा अनावश्यक गुण। फोर्थ है गुणात्मक मूल्य। 5वां है नियम। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का कौन सा स्तर सूझबूझ यानी इनसाइट थ्योरी से युक्त है? बोध स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो टीचिंग है वो इनसाइट उसमें होता है। शिक्षण के कौन से स्तर पर वाद विवाद, समस्या समाधान, विचार विमर्श उपयुक्त है? चिंतन के स्तर पर यानी रिफ्लेक्टिव लेवल की जो टीचिंग है उस लेवल पर डिबेट है, प्रॉब्लम समस्या है और आपका डिस्कशन मेथड है, ये सारे वहाँ के शिक्षण कार्य हैं। ओके थैंक्स, अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।